हेलो किड्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है आप लोग बहुत मज़े कर रहे होंगे और मेरे चैनल पे अपलोड होने वाली मज़ेदार कहानियों को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है तुम्हारी नानी। इसको लिखा था फरजाना रूही असलम ने और ये कहानी शाया हुई थी हमदर्द नौनिहाल के जून 2015 के शुमारे में। तो चलते हैं, कहानी शुरू करते हैं और आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाते। एक कोयल किसी शरीर बच्चे के गुलेल का निशाना बन गई। उसका एक पर जख्मी हो गया और वो एक अंगूर की बेल पर गिरी और वहीं बैठी रह गई। कोयल ने सोचा कि जब तक उसके जख्म ठीक ना हो जाएं वह अंगूर खाकर गुजारा करेगी। उधर एक लोमड़ी बहुत दिनों से इस इंतज़ार में थी कि कब अंगूर की बेलों पर लटके हुए हरे अंगूर पककर पीले हों और वो उन्हें उचक ले। अंगूर का ख्याल आते ही उसके मुंह में पानी भर आता और वो ललचाई हुई नज़रों से अंगूर की बेल को देखकर अंदाज़ा करती कि कब अंगूर पकेंगे और वज़नी होकर पूरा खोशा नीचे की जानिब लटक आएगा और वो आंखें बंद करके अंगूर खाएगी। लोमड़ी ने सोचा आज अंगूर की बेल देख कर आऊं कि कितने कच्चे हैं और कितने पक्के। लिहाजा वो अपने घर से निकली। वो अंगूर की बेल तक पहुंची जो पहले से काफ़ी फैल चुकी थी और खूब पक्के पक्के अंगूर के खोशे लटके थे। अभी उसने ऊपर देखा ही था कि कोयल कूकी। लोमड़ी बोली, कौन है? कू कू कू। कोयल फिर कूकी। शायद अंगूर की चौकीदारी पर कोई परिंदा है, लोमड़ी ने सोचा। फिर बुलंद आवाज से बोली, कौन है अंगूर की बेल पर? कोयल ने दिल में सोचा, ये लोमड़ी तो लालच से अंगूर को देख रही है, कहीं झपट ही ना ले। अगर ऐसा हो गया तो बेल हिलेगी और मैं गिर जाऊंगी, फिर तो ये मुझे जिंदा ही खा लेगी। कोयल को तरकीब सोची, बोली, मैं अंगूर की बेटी हूँ। अंगूर की बेटी हैं? ये क्या रिश्ता है? लोमड़ी हैरान हो रही थी। कोयल फिर कूकी और बोली, इस पौधे ने मुझे अपनी बेटी बनाया है और कहा है कि मैं उसकी देखभाल करती रहूं कि कहीं कोई उसे पकने से पहले ही ना तोड़ ले। कोयल की बात सुनकर लोमड़ी बोली, तुम्हें तो इस वक्त आम के पेड़ पर होना चाहिए था या जामुन कुतरना चाहिए। तुम अंगूर की नाजुक बेल पे क्यों कब्जा जमाए बैठी हो? कोयल बोली, और तुम यहाँ क्यों आ गई हो? तुम्हें मालूम नहीं कि अंगूर अभी कच्चे हैं और कच्चे अंगूर खट्टे होते हैं। लोमड़ी तो थी ही सदा की चालाक, बोली, वो मेरी नानी की परनानी के दौर में अंगूर खट्टे होते थे, अब हमारे दौर में नहीं होते। कोयल भी लोमड़ी से दो चार हाथ आगे निकली, झट बोली, हाँ तो आम के पेड़ पर भी मेरी नानी की परनानी बैठा करती थी, हम तो अब अंगूर की बेल पर लटक कर कूकते हैं। हमारी सुरीली आवाज़ सुनकर अंगूर खुशी से रसीले हो जाते हैं और खूब फलते फूलते हैं। लोमड़ी बोली, ताकि मैं आकर अंगूर के खोशे उचक लूं, तो लो मैं आ गई। ये कहकर लोमड़ी ने एक छलांग लगाई ताकि अंगूर के लटकते खोशे खा सके। कोयल चिल्लाई, ठहरो, ये क्या कर रही हो? तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो, अपने बड़ों की बात भूल रही हो। लोमड़ी रुक गई। क्यों, क्या हुआ? कोयल बोली, तुम्हें याद नहीं है, तुम्हारी नानी की परनानी ने कहा था कि अंगूर खट्टे हैं। वाकई अंगूर खट्टे ही हैं, लोमड़ी ने कहा। नानी की परनानी वाली गलती मैं नहीं करूंगी और अंगूर खट्टे हों या मीठे मैं उन्हें ज़रूर खाऊंगी। कोयल बोली, अगर तुमने बड़ों की बात याद ना रखी और उस पर अमल ना किया तो तुम्हें सज़ा मिलेगी। खट्टे अंगूर खाने से तुम्हारा गला ख़राब हो जाएगा और तुम ये किसी को नहीं बता सकोगी कि अंगूर खट्टे हैं या मीठे हैं। ये कोयल ने क्या कहा, मेरा गला ख़राब हो जाएगा? लोमड़ी सोच में पड़ गई। कोयल बोली, मेरा काम था तुम्हें बताना, सो बता दिया, अब तुम्हारी मर्जी, अंगूर खाओ या गला बचाओ। लोमड़ी सोचने लगी, क्या करूं क्या ना करूं। अंगूर खाऊं तो गला ख़राब होगा, अगर गला ख़राब होगा तो रात को आवाज़ कैसे निकालूंगी? अगर आवाज़ ना निकालूं तो मेरे दोस्तों को कैसे पता चलेगा कि मैं जाग रही हूँ या सो चुकी हूँ? अगर अंगूर ना खाऊं तो दुनिया को कैसे मालूम होगा कि इतना अरसा गुजर जाने के बाद अब अंगूर मीठे हो गए हैं? कोयल ने जब ये सोचा, ये देखा कोयल ने जब ये देखा कि लोमड़ी वहां से टलने का नाम ही नहीं ले रही है तो बोली, भी लोमड़ी, अंगूर खट्टे होते हैं और हमेशा खट्टे ही रहेंगे, तुम क्यों अपना वक्त बर्बाद और गला खराब करती हो? जाओ रात के गाने की तैयारी करो। कौन सा रात का गाना? लोमड़ी ने पूछा। कोयल बोली, वही रात का गाना जिसे तुम्हारी नानी गाती थी तो अंगूर के खोशे पर जुगनू नाचने लगते थे और वो जुगनू की रोशनी में अंगूर तोड़ तोड़ कर खाती थीं और दिन में शोर मचाती थीं कि अंगूर खट्टे हैं ताकि दूसरी लोमड़ियां अंगूर से दूर रहें। अच्छा, कोयल की बात सुनकर लोमड़ी हैरान हो गई। बोली, तुम्हें कैसे मालूम हुआ? कोयल ने बताया कि इसी अंगूर की बेल ने मुझे ये पुरानी कहानी सुनाई है। लोमड़ी बोली, ठीक है, तो फिर मैं रात को आ जाती हूँ ताकि सारे अंगूर मैं खुद ही खा जाऊं। जैसे ही दिन ढला और अंधेरा छाने लगा, लोमड़ी ने अंगूर की बेल के पास जाने की तैयारी शुरू कर दी। दबे पांव जब वो वहां पहुंची तो दूर से ही उसने देख लिया कि अंगूर के खोशों पर जुगनू नाच रहे थे।
کوئل نے دیکھا کہ لومڑی تو دھن کی پکی نکلی اور آہستہ آہستہ چلتی ہوئی آ رہی ہے تو دبک کر بیٹھ گئی۔ جیسے ہی لومڑی قریب آئی، کوئل نے اپنے پر پھڑپھڑائے۔ لومڑی جہاں تھی وہیں رک گئی، پھر خاموشی پا کر آگے بڑھی۔ کوئل نے اپنے پر پھر پھڑپھڑائے۔ لومڑی نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، کون ہے؟ تمہاری نانی، کوئل نے آواز بدل کر کہا۔ مگر ان کا تو بہت عرصہ پہلے انتقال ہو چکا ہے، لومڑی بولی۔ ہاں، تمہاری نانی مر چکی ہے، اس کی روح تو زندہ ہے اور اس کی انگور کی بیل پر اٹکی ہے۔ لومڑی اور زیادہ ڈر گئی۔ مگر آپ کو تو بھیڑیے نے پھاڑ کھایا تھا۔ بھیڑیا پھاڑے یا چیتا کھائے، مجھے تو انگور کھانے تھے، سو ابھی تک میری روح انگور کی بیل پر اٹکی ہوئی ہے۔ اچھا ہوا تو بھی آ گئی میری ننھی لومڑی، اب دونوں مل کر انگور کی بیل پر لٹکے رہیں گے۔ لومڑی کے منہ پہ ہوائیاں اڑنے لگی۔ اس کا حال دیکھ کر کوئل کی ہنسی چھوٹ گئی اور اس کے حلق سے کوک نکل گئی۔ لومڑی چونک پڑی۔ ارے، یہ تو کوئل کی آواز ہے۔ کوئل ہوشیار ہو گئی اور ایک قہقہا لگا کر بولی، ہاں 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 ہاں، میں دن میں کوئل بن جاتی ہوں اور رات میں تمہاری نانی۔ آؤ نا، میں تمہیں انگور کھلاؤں۔ نہیں نانی، انگور کھٹے ہیں، انگور کھٹے ہیں، یہ کہتی ہوئی لومڑی جنگل کی طرف واپس بھاگ گئی۔ لومڑی کو بھاگتا دیکھ کر کوئل کی جان میں جان آ گئی۔ اب بھی جب کوئل کسی درخت پر بیٹھتی ہے تو خوب کوکتی ہے۔ وہ کہتی ہے کوئی جو میرے ساتھ اس درخت کا پھل کھائے؟ مگر کوئی پرندہ جواب نہیں دیتا، سوائے کسی دوسری کوئل کے جو کہیں آس پاس موجود ہوتی ہے۔ البتہ انسان کوئل کی آواز سن کر ضرور خوشی محسوس کرتا ہے۔